नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सभी वैकेंसी के अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत कितने ऑथेंटिक होते हैं, कितने ऑफिशियल होते हैं, आप सबको पता चल ही चुका है। और आज बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर आप कोई अपडेट लेके नहीं आते इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो मैं बच्चा आपके लिए ऑथेंटिक अपडेट ढूंढने के लिए, इंक्वायरी निकालने के लिए, जो भी जांच होती है पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि एकदम ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। जब तक सही जानकारी मिलेगी नहीं तो क्यों बनाएं भाई। तो जब तक जानकारी नहीं मिलती, जब तक नहीं बनाते, तो अब जानकारी मिल चुकी है पूरी तरीके से। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑफिशियल और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़। और देखिए वो क्या है बच्चा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी बातों पर ज़रा गौर करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। और 100% यानी क्या, 100% सत्य खबर बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। कितनी? 100% सत्य खबर। और ये आज का अपडेट है, 22/3/2024 का आज का अपडेट है। मैं बस आपसे एक आग्रह करूँगा कि अफवाहों से दूर रहो आप। अफवाहों से आप दूर रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल अफवाहों से दूर रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ APS अपर निजी सचिव, ठीक है, इसमें वैकेंसी इस बार नहीं आ रही है, ठीक है। PS निजी सचिव, ठीक है, यानी कि इसमें वैकेंसी है, ठीक है। RO ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सभी के नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। कब तक आएंगे नोटिफिकेशन, क्या है इसका रिक्वायर और क्या टाइमिंग है और क्यों हो रहा है डिले, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चा देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सारी न्यूज़, जो जानकारी हमने अभी तक जुटाई है या जो न्यूज़ हमें मिली है, ठीक है। जैसे कि आपको बताने वाला हूँ, देखिए क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी अपडेट को लेकर मैं कह रहा हूँ। देखिए इस बार APS की अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी ये बताया जा रहा है केवल इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि APS पर वैकेंसी नहीं है, यानी APS पर वैकेंसी नहीं है ये बता रहे हैं। मगर वैकेंसी है, मगर इस बार अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। फिर PS जो होते हैं आपके, यानी कि पर्सनल सचिव जो होंगे आपके, यानी कि आपके निजी सचिव आपके यहाँ से हो जाएंगे। और पोस्ट जो है यहाँ पर वो कितनी आ रही हैं, 100+ आ रही है। फिलहाल में 100+ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो वैकेंसी हैं वो 87 से 88 वैकेंसी है। 87 से 88 वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 87 से 88 वैकेंसी पर नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। परंतु मैं फिर भी 100 बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ी बहुत ये बढ़ सकती हैं, ठीक है। रही बात ये 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। कितने ग्रेड पे की? 5400 ग्रेड पे की वैकेंसी है। पहले इसको जो था 30 अप्रैल लास्ट कहा गया था। जब हम दिसंबर में, आपको एक बार तुमने देखा होगा, बहुत सारे टीचर बताने लगे थे और अभी भी बता रहे हैं कि वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट, पहले 30 अप्रैल जो था इसका पूरा टारगेट था कि 30 अप्रैल तक जो है ये वैकेंसी पूरी कर देनी चाहिए। परंतु अब इस वैकेंसी को जो है क्या टारगेट दे दिया गया है, 31 अगस्त 2024 तक की वैकेंसी पूरी हो जाएगी। ये आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी वैकेंसियों की तेज़ी के लिए ही जाना जाता है। बहुत तेज़ वैकेंसी होती है, इसलिए जो बच्चे भी इसकी तैयारी करते हैं वो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। वो लग भी रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं उस तैयारी में लग भी रहे होंगे। तो आप अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 31 अगस्त 2024 तक की वैकेंसी को क्या करने के, पूरी करने के जो है पूरे चांसेस हैं, यानी कि पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। और एक और बात, एजेंसी जो है वो NT है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हाई कोर्ट के तरफ से जो है पूरी अधियाचन जो है वो कहाँ पर जा चुका है, वो NT के पास जा चुका है। अब NT के पास ही ये पहुँच चुका, कोर्ट के पास अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब कोर्ट में NT क्या करेगा, NT सारे काम एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। टोटल काम कराने के बाद में जितने भी एग्ज़ाम संबंधित होते हैं, केवल DB के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को भर्ती सौंप देगा। और DB कराने के बाद में 31 अगस्त तक की भर्ती क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से किसी ना किसी कोने में रख लें, ठीक है। ये भी देख लें कि एक छोटे से चैनल वाले ने आपको बताया था, ये छोटा चैनल जो है बहुत बड़े बड़े चैनलों पर भारी पड़ने वाला है। ये आपको ये खबर बता देगी पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा। बस इस डेट को याद रखना, जो भी बच्चे देखो मेरी खबर, इस डेट को याद रखना। इस डेट में आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। और NTA का एग्ज़ाम कराती है, तुमको पता ही है, और बहुत अधिक मतलब अधियाचन पहुँच चुका और बहुत जल्दी कराएगी। और ये डेट है, पहले इसकी डेट जो थी वो क्या थी, पूरी होने की 30 अप्रैल थी। तो कितने वैकेंसी हैं अभी? तो लगभग 87-88 वैकेंसी हैं, ठीक है। प्लस 100+ वैकेंसी आ सकती हैं 5400 ग्रेड पे के। देखिए अभी इसमें कुछ कह नहीं सकते, वैकेंसी बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती है। 82 वैकेंसी 83 भी की जा सकती हैं, 87, 88, 100 भी की जा सकती हैं। बट ये मतलब बात ये अलग है, 82-83 से कम वैकेंसी नहीं आएंगी। जब भी आएंगे वैकेंसी बढ़कर आएंगी, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे समीक्षा अधिकारी के बारे में नहीं बताया।
सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में बताया, यानी कि आरओ ARO। इसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं उत्सुक हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएंगी। तो नोटिफिकेशन कब आएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या नोटिफिकेशन जो आएगा वो अगस्त और सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा इसका, यानी कि मुझे ऐसा लगता है अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के आपके पहले वीक में जो है इसका 2024 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ टीचर कह रहे हैं कि अरे अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन, ये आ जाएगा वो जाएगा, अभी कुछ नहीं आएगा। आरओ ARO का भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई बीच में चेंजिंग होती है, किसी चीज़ को लेकर उतार चढ़ाव होता है, तब आपको बता दी जाएगी करेक्ट डेट। परंतु अभी जो फिलहाल में जो अभी न्यूज़ निकल रही है वो केवल न्यूज़ निकल रही है। क्या होता है कि जब अंदर की जानकारी निकालते हैं तो अंदर वाले लोगों को जानकारी का नहीं पता पूरी तरीके से, बाहर ढोल पिट गया, बाहर अलग ही अलग कर रहे हैं कि फरवरी के लास्ट में आ रहा है, मार्च के शुरू में आ रहा है, मार्च के लास्ट में आ रहा है, अप्रैल के पहले में आ रहा है, जून के पहले में आ रहा है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। परंतु ये ध्यान दीजिए कि ये जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त और सितंबर में ये वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए क्या होता है समझ लीजिए। अभी BS का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, 140 पोस्ट खाली होंगे, BS का एग्ज़ाम हो जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि BS का एग्ज़ाम जब होगा तो आरओ के पद जो है ना, आरओ के पद खाली हो जाएंगे। कितने? 140 पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि 140 लोग जो है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, BS में पहुँच जाएंगे। और क्या हो जाएगा फिर, आरओ के पद खाली हो जाएंगे। तो BS का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, अप्रैल और मई में, यानी अप्रैल लास्ट अप्रैल में जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा BS का, और मई के पहले वीक में। तो ये नोटिस आ चुका है, इसका भी नोटिस आ चुका है, यानी कि अप्रैल मई में जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ गए नहीं। और इसके बाद में जो है 140 पद तो खाली हो जाएंगे यहाँ से आरओ के। तो यहाँ से बताइए आरओ के 140 पद खाली हो जाएंगे, ठीक है। ARO के पद कैसे पता चलेगा? ARO का जो पद खाली करने का मतलब क्या होता है, जो प्रमोशन होता है आरओ से, मतलब ARO से जो आरओ बनते हैं, ARO से जो ARO बनते हैं तो उनका 3 साल का होता है। कब होता है? 3 साल का होता है। परंतु क्या, समझिए मेरी बात, अभी कभी 2 साल में भी हो जाता है प्रमोशन, कभी 1 साल में भी हो जाता है, कभी 1.5 साल में भी होता है। इस तरीके से जो है जो भी समिति मतलब काउंसिल है उससे बात कीजिए तो 30 जून से पहले जो है इनका प्रमोशन हो जाएगा। और यहाँ भी जो है 312 प्लस इतनी वैकेंसी को बता रहे हैं, शायद जहाँ तक वो मुझे उम्मीद है इतनी वैकेंसी को बताई गई है, परंतु इतनी वैकेंसी नहीं आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 110 या 120 वैकेंसी यहाँ पर मुझे देखने को मिलेंगी, या 300 वैकेंसी मिलेंगी। अभी इसकी ARO की वैकेंसी का कोई अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं जो भी वैकेंसी भी आएंगी, अभी ये नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी ARO की आएंगी, परंतु इसका पता है कि उसे ARO की वैकेंसी का पूरा क्लियर पता है कि ARO की वैकेंसी जो है 140 प्लस वैकेंसी आएंगी। तो इससे ये पता चलता है अब कि अब आपकी वैकेंसी जो है इस पर काम होना शुरू किया है। अभी ना तो इसका अध्यासन NT के पास गया है, इस भर्ती में अभी कुछ नहीं चल रहा ARO में, ठीक है। अगर कोई भी टीचर आपको बता रहा है तो वो कोर्स बेचने के चक्कर में लग रहा है, कोर्स बेचने की बात कर रहा है। इस वजह से आपको पहले से उससे उत्सुक कर रहे हैं कि कल को आ जाएगी भर्ती, परसों को आ जाएगी, उससे अगले दिन आ जाएगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ इस भर्ती पर भी कोई काम नहीं चल रहा। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन आएगा वो अगस्त और सितंबर में आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस बात को मेरी नोट कर लें, वरना तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। फिर बाद में जब ये नोटिफिकेशन उस टाइम पर आएगा जब आपको पता चलेगा हाँ सर तो सही कह रहे थे जब ये आया नोटिफिकेशन, ठीक है नहीं। तो इतनी बात याद रखना है, ठीक है। अगर सितंबर में नहीं तो अगस्त तो पक्का आएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, पहले तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर वैकेंसी मुझे ARO की वैकेंसी का पता नहीं है, ARO की वैकेंसी मुझे पता है तो मैंने बता दी है। अगर मैं ऐसे ही बताना होता तो 300-400 बताकर 600-700 बताकर तुम्हारा मनोबल बढ़ा सकता था, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है, इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आएगा। परंतु अब एक बात और है, ठीक है, तैयारी की बात है, तैयारी तो अभी कर ही लो आप, क्योंकि ये वैकेंसी अगर अगस्त सितंबर में आ गई तो नवंबर दिसंबर तक जो है पूरी हो जाएगी, दिसंबर जनवरी तक पूरी हो जाएगी, इसी साल में भर्ती भी पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सर ग्रुप C की वैकेंसी कब आएंगी, यानी कि ग्रुप C की वैकेंसी कब आएंगी, ग्रुप C और D की। तो भैया देखिए ग्रुप C और D की वैकेंसी इन्हीं के साथ साथ आएंगी, अगस्त और सितंबर में ही ये वैकेंसी आएंगी, इनके साथ साथ ही आएंगी इस बार, ठीक है, इससे पहले नहीं आएंगी। तो अगस्त सितंबर में C और D की जो आएंगी, स्टेनो क्लर्क की वैकेंसी आएंगी, और D ग्रुप की जो वैकेंसी आएंगी वो भी कब आएंगी, वो भी इसी ARO की वैकेंसी के साथ ही आएंगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो जो बच्चे तैयारी करें तो पता ही है ARO या की जो वैकेंसी होती है वो भी, और आपकी स्टेनोग्राफर और क्लर्क की वैकेंसी जो होती है वह भी, और ग्रुप D की जो वैकेंसी होती है वह वैकेंसी भी, सब बहुत तेज़ी से होती हैं। पिछली बार भी 20 दिन में एग्ज़ाम करा दिया था, 20 दिन में एग्ज़ाम करा दिया था ग्रुप C का, ठीक है। तो इस बार भी ऐसे ही होना है, 20-25 दिन में एग्ज़ाम करा देगा। NT के हाथ में रहता है, पेपर लेवल अच्छा बनाते हैं, इसलिए अपने पेपर की तैयारी अच्छे करके चलो, ठीक है। मैं फिर भी आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अच्छे तरीके से मैं आपको बता के चल रहा हूँ फिर भी, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, परंतु मेरा काम है आपको जानकारी देना और वो जानकारी मैं दे रहा हूँ। बट ये बात याद रखना है कि आपको अफवाह से दूर रहना है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कल आ रही है परसों आ रही है, वो ऐसा नहीं है।
मैं अब आपको बता चुका हूँ, आपकी आंखें खोल चुका हूँ। अगर अब भी आप चाहते हो कि मैं अपनी आंखें बंद करके रखनी है तुम्हें, तो बंद करके रखिए। मैं आपको करेक्ट डेट बता रहा हूँ, बिल्कुल अपनी एक्यूरेट डेट बता रहा हूँ। मैंने देखो डेट लिखी है और कैसी 100% सत्य खबर लिखी है मैंने। ये देखिए, ये 100% सत्य खबर लिखी है। इस बात पर थोड़ा सा जो है ना गौर कर सकते हो आप। 100% सत्य खबर लिखी है मैंने, बिल्कुल 100% सत्य खबर है हमारे द्वारा। ठीक है भैया, 100% सत्य खबर। इस बात को जो है अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिए। ठीक है, 100% सत्य खबर बता रहे हैं। और ये इस बार अभी सुनने में आ रहा है कि अपर निजी सचिव की जो है वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही? नहीं आ रही। किसकी आ रही है? निजी सचिव की वैकेंसी आ रही है और अभी आर की आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। ठीक है, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।